The Artist, written by Shiga Nawa. हेलो एवरीवन, आई एम रुचिका फ्रॉम इंग्लिश अकेडमी। आज की इस वीडियो में हम बिहार स्टेट एजुकेशन बोर्ड की क्लास 12 की रेनबो बुक का चैप्टर 6 डिस्कस करेंगे, द आर्टिस्ट। बेसिकली ये जो चैप्टर है ये जापान पर बेस्ड है, जापान के कल्चर पर बेस्ड है। और इस चैप्टर में द आर्टिस्ट unfurls before us the world of a talented Japanese boy, Sebi. It shows how the adult world often causes damage to such talents. बहुत बार हमने देखा है कि बच्चों के पेरेंट्स चाहते तो उनका भला है, लेकिन उस चक्कर में वो कुछ गलत कर बैठते हैं जब वो बच्चों को हर चीज के लिए डांटते रहते हैं। इस चैप्टर में भी ऐसे ही हम एक जापानीज लड़के की कहानी पढ़ेंगे जिसका नाम है सेबी। वो बहुत टैलेंटेड है, लेकिन उसके फादर उसे हर चीज के लिए डांटते रहते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि कैसे वो अपने बच्चे के टैलेंट को डैमेज कर देते हैं। तो चलिए इंटरेस्टिंग चैप्टर पढ़ना शुरू करते हैं। Sebi's parents knew that he often went out to buy himself gods. He got them for a few cents and soon had a sizable collection. गॉड क्या होता है? ये एक तरह की सब्जी होती है, जैसे हमारे पास घिया, कद्दू, ये सब गॉड की फैमिली में आते हैं। इवन करेला, तोरी। तो गॉड क्या है? लार्ज फ्लैशी फ्रूट्स ऑफ अ ट्रेलिंग प्लांट। ट्रेलिंग प्लांट मीन्स ये जितने भी प्लांट्स हैं, जितनी भी ये सब्जियां हैं, ये बेलों जैसे पौधों पर लगती है, वो जो क्रीप करते हैं, तो उसे ट्रेलिंग प्लांट कहा गया है। तो यहाँ आप इमेज में भी देख सकते हैं, ये अलग अलग तरह के गॉड्स हैं। सेन क्या है? इट इज अ जापानीज करेंसी इक्विवेलेंट टू पैसा ऑफ इंडिया। तो ये जो लड़का है सेबी, इसके पेरेंट्स को पता था कि इसे ये जो अलग अलग तरह की सब्जियां है, गॉड्स, ये इकट्ठा करने का शौक है। और ये कुछ सेन यानी कि कुछ पैसे, जापानीज पैसे खर्च कर ये गॉड खरीदता था। और काफी देर, थोड़ी सी ही देर में उसने काफी बड़ी कलेक्शन कर ली थी, मीन्स काफी अलग अलग तरह की गॉड्स इकट्ठी कर ली थी। When he came home, he would first bore a neat hole in the top of the gourd and extract the seeds. Next, he applied tea leaves to get rid of the unpleasant gourd smell. अब वो इस लौकी के साथ कुछ करता था। क्या करता था? बोर का मतलब है छेद करना, ठीक है। तो सबसे पहले वो क्या करता था? गोर्ड के सबसे ऊपर वाले हिस्से में छेद कर देता था और उस छेद के जरिए से उसके सारे बीज बाहर निकाल देता था। सेकेंड स्टेप वो करता था कि वो चाय की पत्तियां लगा देता था उस सब्जी के ऊपर, ताकि उसकी जो अनप्लेजेंट स्मेल है वो खत्म हो सके। उसके बाद से भी क्या करता था? He then fetched the sake which he had saved up from the dregs in his father's cup and carefully polished the surface. अब साके क्या है? ये जापानीज ड्रिंक है which is made from rice। और dregs का मतलब क्या है? The last few drops left in a glass। मीन्स जब भी हम ग्लास में कुछ पीते हैं, थोड़ा सा लिक्विड बच जाता है, उसे ड्रेग्स कहते हैं। तो वो क्या करता था? थर्ड स्टेप में वो क्या करता था? उसके फादर ने ग्लास में जो साके पिया होता था, चावल से बना हुआ एक जापानीज ड्रिंक, उसके कुछ बूंदें जो बच जाती थी वो उन्हें इकट्ठा कर देता था और उसी के साथ वो इस सब्जी के टुकड़े को चमकाता था, उसकी सरफेस को पॉलिश करता था, उसे शाइन करवाता था। Sebi was passionately interested in gods. One day, as he was strolling along the beach, absorbed in his favorite subject, he was startled by an unusual sight. He caught a glimpse of the bald, elongated head of an old man hurrying out of one of the huts by the beach. Passionately means बहुत ज्यादा, keenly, fervently means जब आप किसी चीज के प्रति बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड होते हैं। स्ट्रोलिंग मीन्स एक लेजर वॉक करना, ऐसे ही आराम से सैर करना। स्टार्टल्ड मीन्स हैरान हो जाना। ग्लिम्स मीन्स किसी चीज की झलक देख लेना। अब सेबी को गॉड्स बहुत अच्छी लगती थी और वो हर वक्त उनके बारे में ही सोचता रहता था। तो एक बार जब वो समुद्र के किनारे सैर कर रहा था तो उसने देखा कि एक गंजा आदमी था, उसका सिर एक लॉन्ग सी शेप का था। तो वो अपनी हट से बाहर निकल रहा था बीच पर, और इसे देखकर सेबी, जो कि अपने ख्यालों में, गॉड्स के ख्यालों में बहुत गुम था, वो कुछ और सोचने लग गया। What a splendid god, thought सेबी। तो सेबी को लगा कि वो आदमी का जो सिर है वो उसका सिर नहीं है, वो एक गॉड है। मीन्स उसे उसके सिर में भी गॉड ही दिख रही थी, क्योंकि वो हर वक्त उसके बारे में सोचता रहता था। The old man disappeared from sight, wagging his bald pine pate. पेट क्या होता है? हेड। बॉल्ड मीन्स जिसमें बाल नहीं होते। तो ये जो बूढ़ा आदमी है ये सेबी की नजर से गायब हो गया और वो अपने सिर को ऐसे हिला रहा था जब वो वहां से जा रहा था। पाइन क्या है? पाइन यहाँ पर उसके सिर की शेप को कहा गया है, क्योंकि उसका सिर थोड़ा लॉन्ग टाइप की शेप का था।
जैसे कि पाइन का कोन होता है वैसी शेप का था उसका सिर। Only then did Sibi realize his mistake and he stood there laughing loudly to himself. He laughed all the way home. तो जब सिबी ने देखा कि वो आदमी का सिर है, क्योंकि वो चलता हुआ जा रहा था तो वो गॉड नहीं हो सकता, तो उसको रियलाइज हुआ कि वो गलत था और अपनी गलती पर वो हंसने लग गया और हंसते हुए अपने घर चला गया। Whenever he passed a grocery, a curio shop, a confectioner's, or in fact any place that sold gods, he stood for minutes on end, his eyes glued to the window, appraising the precious fruit. Appraising means assessing, reviewing means किसी चीज को चेकआउट करना। confectioner क्या होता है? कोई भी दुकान, यहाँ पर जैसे हमारे यहाँ पर दूध ब्रेड की जो दुकान होती है, यहाँ पर लिखा हुआ है स्वीट सेलर यानी कि मिठाई की दुकान। ग्लूड मीन्स चिपका हुआ होना। तो जब भी से भी किसी भी दुकान को क्रॉस करता था जहां पे ये गॉड्स बिक रहे होते थे, तो वो कितनी देर तक खिड़की के बाहर खड़ा रहता था और उसकी आंखें ऐसे लगता था कि खिड़की से चिपक गई हैं, और वो सारी गॉड्स को देखता रहता था और ये सोचता था कि इनमें से कौन सी अच्छी है। Sebi was 12 years old and still at primary school. After class, instead of playing with the other children, he usually wandered about the town looking for gods. Then in the evening, he would sit cross-legged in the corner of the living room, working on his newly acquired fruit. तो ये 12 साल का बच्चा है, ये अभी प्राइमरी स्कूल में पढ़ता है। स्कूल के बाद जैसे कि बाकी बच्चे एक दूसरे के साथ खेलते हैं, लेकिन सेबी फ्रेंड्स के साथ नहीं खेलता। वो क्या करता है, वो पूरे शहर में घूमता रहता है और अलग अलग गॉड्स ढूंढता रहता है, और शाम को वो क्या करता है, अपने घर पर चौकड़ी मारकर बैठ जाता है और जो भी नई गॉड उसने खरीदी होती है उसे साफ करने में, सुधारने में लग जाता है। When he had finished treating it, he poured in a little sake, inserted a cork stopper which he had fashioned himself, wrapped it in a towel, put this in a tin especially kept for the purpose, and finally placed the whole thing in the charcoal foot warmer. Then he went to bed. तो जब वो अपनी गॉड को चमका लेता था साके के साथ, फिर वो क्या करता था, वो एक कॉक स्टॉपर में थोड़ा सा साके डालता था। ये कॉक स्टॉपर उसने खुद ही बनाया था। फैशन का यहाँ पे मतलब है उसने उस चीज को खुद ही क्रिएट किया था। और फिर वो उस गॉड को एक तौलिए में लपेट देता था, उसे एक टिन के कंटेनर में डाल देता था, टिन के बने हुए डब्बे में, और फिर उस डब्बे को एक चारकोल के फुट वार्मर के बीच में रख देता था, और ऐसा करके फिर वो सो जाता था। तो ये जो सारा प्रोसेस है, ये उस गॉड के साथ वो क्यों करता था, ताकि वो उस गॉड को एक फाइनल स्टेज दे सके, और उस फाइनल स्टेज के लिए उसे ये सारे प्रोसेसेस करने पड़ते थे। As soon as he woke in the next morning, he would open the tin and examine the god. The skin would be thoroughly damp from the overnight treatment. Examine means to check. अगली सुबह जब वो उठता था तो वो उस गोट को बाहर निकालता था टिन के डब्बे से और उसे चेक करता था। तो उसकी जो स्किन है वो डैम्प यानी कि गीली हो जाती थी, क्योंकि पिछली रात को जो उसने उस पर साके पॉलिश किया और फिर उसे साके में डालकर तौलिए में लपेट कर टिन के डब्बे में डालकर फुट वार्मर पर जब रख दिया तो वो थोड़ी गीली गीली नम नम सी हो जाती थी। Sebi would gaze adoringly at his treasure before trying a string round the middle and hanging it in the sun to dry. Then he set out for school. Adoringly means प्यार से। अब सेबी इस गॉड को बड़े ही प्यार से देखता था, वो उसे एक ट्रेजर समझता था, एक खजाना समझता था, और उसने उस पर बहुत मेहनत भी की हुई थी। फिर वो क्या करता था, उसके सेंटर में एक रस्सी बांध देता था और उसे धूप में टांग देता था सूखने के लिए, और ये करने के बाद वो अपने स्कूल के लिए निकल जाता था। Sebi lived in a harbor town. Although it was officially a city, one could walk from one end to the other in a matter of 20 minutes. तो सेबी जिस शहर में रहता था वो समुंदर के किनारे था, वो एक हार्बर टाउन था, और वैसे तो कहने को वो एक शहर था, लेकिन वो बहुत छोटा था। एक कोने से दूसरे कोने तक आप 20 मिनट में जा सकते थे, मीन्स वो ज्यादा बड़ी जगह नहीं थी। Sebi was always wandering about the streets and had soon come to know every place that sold gods and to recognize almost every god on the market. अब सेबी क्या करता था, वो दिन भर मार्केट में घूमता रहता था गॉड्स ढूंढने के लिए, इसलिए उसे पता था कि कहाँ कहाँ पर गॉड्स मिलती हैं। उसे पूरी अच्छे से नॉलेज थी कि कौन सी तरह की गॉड अच्छी है, कौन सी नहीं अच्छी, और कहाँ पर अच्छी गॉड मिलती है। He did not care much about the old, gnarled, peculiarly formed gods usually favored by collectors.
The type that appealed to Sebi was even and symmetrical. Gnarled means twisted or wrinkled, मुड़ी हुई जिसपे झुर्रियां सी हो. Symmetrical means well shaped. अब सेबी टेढ़ी मेढ़ी सी गॉड्स नहीं खरीदता था, उसे वो पसंद नहीं थी, जबकि और जो कोई ऐसे कलेक्टर्स थे जो कि इस तरह की गॉड्स ढूंढते थे. लेकिन सेबी को कैसी गॉड्स पसंद थी? वेल शेप्ड सिमेट्रिकल गॉड्स, जो कि बिल्कुल एक जैसी थी हर एंगल से दिखने में. That youngster of yours only seems to like the ordinary looking ones, said a friend of his father who had come to call. He pointed at the boy who was sitting in the corner busily polishing a plain round god. अब एक दिन उनके घर पे उसके फादर के एक फ्रेंड आए और उन्होंने सेबी के फादर को कहा कि तुम्हारे बेटे को तो सिर्फ सिंपल सी गॉड्स ही अच्छी लगती हैं, उसे वो अलग सी ट्विस्टेड सी टेढ़ी मेढ़ी सी गॉड्स जो कि कलेक्टर्स कलेक्ट करते हैं वो पसंद नहीं है. वो वहां पर आता है कॉल करने के लिए और फिर वो सेबी की तरफ इशारा करता है और सेबी क्या कर रहा होता है? वहां बैठा एक और नॉर्मल सी गॉड जो कि सिमेट्रिकल लुकिंग है उसे साके से पॉलिश कर रहा होता है. Fancy a lad spending his time playing around like that with gods, said his father, giving Sebi a disgusted look. Disgusted means shocked or stunned. अब सेबी के फादर इतने खुश नहीं थे कि वो ये काम कर रहा है और वो कहता है अपने फ्रेंड को कि जरा सोचो, एक यंग सा लड़का है जो कि हर वक्त अपना टाइम ऐसे ही इन लौकियों को सजाने में और इन्हें सुधारने में बर्बाद कर देता है. और वो बड़े ही गुस्से के साथ अपने बेटे को देखते हैं. See here, Sebi, my lad, said the friend. There's no use just collecting lots of those things. तो उसके डैड के फ्रेंड सेबी को कहते हैं कि देखो, ऐसी सिंपल सी गॉड्स कलेक्ट करने का, इतनी ज्यादा क्वांटिटी में ऐसी सिंपल सी गॉड्स कलेक्ट करने का कोई फायदा नहीं है. इट्स नॉट द क्वांटिटी दैट काउंट्स, यू नो. What you want to do is to find one or two really unusual ones. तो वो उसे गाइड करते हैं, कहते हैं कि क्वांटिटी यानी कि ज्यादा गॉड्स इकट्ठे करने से कुछ नहीं होगा, तुम एक या दो अलग सी तरह की जो होती हैं टेढ़ी मेढ़ी सी गॉड्स वो इकट्ठी करो, उनकी ज्यादा वैल्यू है. I prefer this kind, said Sebi, and let the matter drop. Let the matter drop means उसने बात को वहीं पर खत्म कर दिया. तो सेबी ने उस अंकल को जवाब दिया कि मुझे इस तरह की ही गॉड्स पसंद है, और इतना बोल के उसने बात को खत्म कर दिया. Sebi's father and his friend started talking about gods. तो उसके बाद सेबी के फादर और उसके फ्रेंड गॉड्स के बारे में डिस्कशन करने लग गए. Remember that baking god they had at the agricultural show last spring, said his father. It was a real beauty, wasn't it? तो सेबी के फादर अपने फ्रेंड को कहते हैं कि क्या तुम्हें याद है पिछले साल एग्रीकल्चर शो में जो बेकिंग गॉड डिस्प्ले पर रखा गया था वो कितना खूबसूरत था. Yes, I remember that big long one. तो उसके फ्रेंड कहते हैं कि हाँ मुझे याद है, वो बड़ी सी लंबी सी जो गॉड थी वो बहुत ही अलग थी. As Sebi listened to their conversation, he was laughing inwardly. तो सेबी ने उनकी बातचीत सुनी और वो मन ही मन हंस रहा था. The baking god had made quite a stir at the time, but when he had gone to see it, having no idea of course who baking might be, he had found it rather a stupid looking object and had walked out of the show. To make quite a stir का मतलब है कि उस गॉड ने लोगों के काफी बातचीत शुरू कर दी थी, मीन्स काफी लोग उसके बारे में डिस्कशन कर रहे थे. तो जब सेबी ने अपने डैड और अंकल की बातें सुनी तो वो मन ही मन मुस्कुरा रहा था और उसे याद आया कि हाँ जब एग्रीकल्चर शो लगा था तो वो भी ये गॉड को देखने गया था, क्योंकि उसे नहीं पता था कि बेकिंग कौन है. लेकिन जब उसने उस गॉड को देखा उसे लगा कि वो बहुत ही स्टूपिड लुकिंग ऑब्जेक्ट है, उसे वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी और उसे देखकर वो उस शो से बाहर आ गया. I didn't think so much of it, interrupted Sebi. It's just a clumsy great thing. His father opened his eyes wide in surprise and anger. Clumsy means awkward. अब सेबी ने अपनी भी व्यूज शेयर की और उसने कहा मुझे तो वो बेकिंग गॉड बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, ऐसे ही एक अजीब सी चीज थी. उसके फादर ने उसकी बात सुनकर अपनी आंखें बहुत बड़ी सी खोल ली क्योंकि वो बहुत हैरान थी और गुस्से में थी. What's that? He shouted. When you don't know what you're talking about, you'd better shut up. Sebi did not say another word. तो उसके फादर ने उसे कहा कि ये क्या था, जब तुम्हें कुछ नहीं पता तो इस बोलने से अच्छा है कि चुप रहो. और सेबी चुप हो गया. One day when he was walking along an unfamiliar back street, he came upon an old woman with a fruit stall. तो एक दिन सेबी
एक बैक स्ट्रीट में, यानी कि एक पीछे की जो गली होती है घरों के, बिल्डिंग के पीछे की गली, वहां पर चलता हुआ जा रहा था और वो एरिया उसके लिए नया था। और तभी उसे एक फ्रूट स्टॉल दिखा, एक बूढ़ी औरत वहां पर फ्रूट्स बेच रही थी। She was selling dried persimmons and oranges on the shutters of the house. Behind the stall, she had hung a large cluster of gourds. Persimmon क्या होता है? ये भी एक जापानीज फ्रूट है, येलो कलर का फ्रूट होता है। इसे डेट प्लम भी के जैसा ही माना जाता है। तो ये जो बूढ़ी औरत है, इसने जो फ्रूट स्टॉल लगाया हुआ था, वहां पर ये पर्सिमॉन्स और ऑरेंजेस बेच रही थी, जो कि इसने अपने घर के शटर यानी कि खिड़कियों पर सजाए हुए थे। और उसके पीछे उसने एक गॉड्स का क्लस्टर यानी कि अ ग्रुप ऑफ गॉड्स भी टांगे हुए थे सेल के लिए। Can I have a look? Said Sebi and immediately ran behind the stall and began examining the gods. तो उसने उस लेडी से इजाजत मांगी और जाकर उन गॉड्स को देखने लग गया। Suddenly he caught sight of one which was about 5 inches long and at first looked quite commonplace. Something about it made Sebi's heart beat faster. Commonplace means एक नॉर्मल सी चीज, और जब सेबी ने 5 इंच लंबी नॉर्मल लुकिंग सी गॉड देखी तो उसका दिल तेज तेज धड़कने लग गया, क्योंकि उसमें कोई ऐसी चीज थी जो उसे आकर्षित कर रही थी। हाउ मच इज दिस वन? ही आस्क्ड, पैंटिंग आउट द वर्ड्स। पैंटिंग मीन्स हांफना। तो वो इतना एक्साइटेड हो गया था कि वो हांफ के बोल रहा था और उससे पूछता है कि ये वाली गॉड कितने की है। वेल सेड द ओल्ड वुमन, सिंस यू आर जस्ट अ लैड आई लेट यू हैव इट फॉर 10 सेंट। तो बूढ़ी औरत कहती है कि तुम एक छोटे से बच्चे हो, तो मैं तुम्हें ये गॉड 10 सेंट की दे दूंगी। In that case, said Sebi urgently, please hold it for me, won't you? I'll be right back with the money. तो बेचारा बहुत जल्दी में था और उसे कहता है कि तुम इसे मेरे लिए रिजर्व कर लो, मैं फटाफट से पैसे लेकर आता हूँ, उतनी देर के लिए इसे किसी और को मत देना। He dashed home and in no time at all was back at the stall. He bought the gourd and took it home. डैश मीन्स बहुत तेजी से दौड़ते हुए वो अपने घर गया, 10 सेंट लेकर आया और उस लेडी से गॉड लेकर वापस घर चला गया। From that time on, he was never separated from his new god. He even took it along to school and used to polish it under his desk in class time. तो उस दिन से लेकर वो उस गॉड के साथ चिपक गया, उसे अपने साथ स्कूल भी ले गया और क्लास टाइम में डेस्क के नीचे रख के उसे पॉलिश कर रहा था साके के साथ। It was not long before he was caught at this by one of the teachers who was particularly incensed because it happened to take place in an ethics class. Incensed means angry and infuriated, and ethics means the study of morality. अब वो क्या कर रहा था, क्लास में बैठा हुआ अपनी गॉड को पॉलिश कर रहा था, लेकिन उसके टीचर जो कि मॉरल्स एथिक्स की क्लास ले रहे थे, उन्होंने ये चीज देख ली और उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया, क्योंकि सेबी क्लास में बैठा हुआ पढ़ नहीं रहा था, वो गॉड को चमका रहा था। The teacher came from another part of Japan and found it most offensive that children should indulge in such effeminate pastimes as collecting gods. Indulge means किसी चीज में हिस्सा लेना, offensive means आपको लग रहा है कि वो कार्य गलत है, आपको उसके लिए बुरा लग रहा है। effeminate का मतलब है womanish, means ऐसे काम जो women करती हैं। ये जो टीचर है एथिक्स के, ये जापान के किसी और हिस्से से आए थे और इन्हें बहुत बुरा लग रहा था कि बच्चे इस तरह के विमेनिश हॉबीज अपना रहे हैं, जैसे कि सेबी कर रहा था कि वो गॉड्स इकट्ठी कर रहा था। तो उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि एक बच्चा इस तरह से फीमेल्स वाले काम कर रहा है। He never minded having his students sing Naniwabushi ballads, however raucously. Now when he found Sebi silently polishing his god, his voice trembled with fury. Raucously means harshly or roughly. अब ये जो टीचर है, इसे कभी भी प्रॉब्लम नहीं होती थी अगर उसके क्लास के स्टूडेंट्स कोई गाना है जैसे कि नानी बाबूशी बैलेट, वो गाना भी अगर हार्श आवाज में गा रहे हैं, रफ आवाज में गा रहे हैं, तो भी उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। लेकिन जब उसने देखा कि सीबी इस तरह से एक गॉड को पॉलिश कर रहा है, उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और गुस्से से उसकी आवाज भी ट्रेम्बल कर रही थी, शेक कर रही थी। "You are an idiot," he shouted. "There's absolutely no future for a boy like you." तो उसने सेबी को कहा कि तुम बहुत बेवकूफ हो और तुम्हारे जैसे बच्चे का कोई भी फ्यूचर नहीं है। Then and there he confiscated the god on which Sebi had spent so many long hours of work. Sebi stared straight ahead and did not cry. Confiscated means took away. तो उस टीचर ने क्या किया, उसने वो लॉकी सेबी से छीन ली
और बेचारा सेबी इतने घंटों से उस लौकी को चमकाने पर लगा हुआ था, वो आगे की तरफ घूरने लग गया, लेकिन वो रोया नहीं, उसने किसी भी तरह से रिएक्ट नहीं किया। When he got home, Sibi's face was pale. Pale means colorless. तो सिबी को बहुत बुरा लग रहा था कि उसके क्लास टीचर ने उसकी घिया उससे छीन ली है, तो उसका चेहरा बिल्कुल पेल था। Without a word, he put his feet on the warmer and sat looking blankly at the wall. सिबी ने कुछ भी नहीं कहा, उसने अपने पैर फुट वार्मर पर रख लिए और सामने की दीवार को देख रहा था। एक्चुअली वो कुछ भी नहीं देख रहा था, वो बस ऐसे ही बैठा हुआ था, वो बहुत दुखी था। After a while, the teacher arrived. As Sibi's father was not yet home from the carpenter's shop where he worked, the teacher directed his attack on Sibi's mother. थोड़ी देर बाद वो टीचर भी सिबी के घर आ गया। उसके पापा तो अभी काम से वापस नहीं आए थे, वो एक कारपेंटर की दुकान पर काम करते थे, तो उसके टीचर ने उसकी मदर को ही डांटना शुरू कर दिया। This sort of thing is the responsibility of the family, he said in a stern voice. Stern means strict. तो उस टीचर ने सीबी की माँ को कहा कि आपकी जिम्मेदारी है कि आप ध्यान दें कि आपका बच्चा क्या कर रहा है। इट इज द ड्यूटी ऑफ योर पेरेंट्स टू सी दैट सच थिंग्स डोंट हैपन। इन एन एगनी ऑफ एम्बैरेसमेंट, सीबी's mother muttered some apology. Agony means pain. उसे बहुत दुख हो रहा था। Embarrassment means उसे शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। Muttered means धीरे धीरे बोलना and apology means to say sorry. तो जब उसके टीचर ने इस तरह से सिबी की मदर को डांटा और कहा कि आप पेरेंट्स हैं, आपका फर्ज बनता है कि आप ध्यान दें कि आपका बच्चा इस तरह के काम ना करे, तो उसकी माँ दर्द के मारे बहुत शर्मिंदा भी महसूस कर रही थी और उसने धीरे सी आवाज में सॉरी भी बोला। Meanwhile, Sibi was trying to make himself as inconspicuous as possible in the corner. Inconspicuous means not easily noticed, ordinary. अब सिबी क्या कर रहा था, वो अपने टीचर से छुपने की कोशिश कर रहा था। उसे लग रहा था कि उसका टीचर उसे ना देखे, इसलिए वो एक कोने में जाकर छुपने की कोशिश कर रहा था। Terrified, he glanced up at his vindictive teacher and at the wall directly behind, where a whole row of fully prepared gourds was hanging. What would happen if the teacher caught sight of them? Vindictive means determined to punish. बेचारा सीबी डर से भरा हुआ था क्योंकि उसे लग रहा था कि उसका टीचर तो आज उसे पनिशमेंट देगा ही। तो उसने ऊपर की तरफ टीचर को देखा और फिर पीछे की तरफ देखा उस दीवार को जो कि भरी हुई थी उन गॉड्स के साथ, जो कि सीबी ने चमकाकर वहां पर टांगे हुए थे। तो उसे लग रहा था कि अगर टीचर ने देख लिया कि उसके घर में इतनी सारी गॉड सजी हुई हैं जिन्हें कि उसी ने पॉलिश करके वहां पर टांगा है, तो फिर क्या होगा, उसके ऊपर कहर ढह जाएगा। Trembling inside, he waited for the worst, but at length the man exhausted his rhetoric and stamped angrily out of the house. Sibi heaved a sigh of relief. Rhetoric means forceful speech. अब बेचारा सीबी तो डर के मारे कांप रहा था क्योंकि वो इंतजार कर रहा था कि उसके साथ कुछ बहुत बुरा होने वाला है। लेकिन तभी उसका टीचर, जो कि बोल बोल के जोर जोर से डांट डांट के थक गया था, गुस्से के साथ उस घर से बाहर निकल गया और सिबी ने एक राहत की लंबी सांस भरी क्योंकि उसे लग रहा था कि चलो खतरा टल गया। Sibi's mother was sobbing softly in a querulous whine. She began to scold him, and in the midst of this, Sibi's father returned from his shop. Whine means moan, means रोने की आवाज। सिबी की माँ हल्का हल्का रो रही थी और एक मोनिंग सी आवाज में हल्का हल्का सा उसे डांट भी रही थी। और जब वो ऐसा कर रही थी तो सीबी के फादर भी घर आ गए। As soon as he heard what had happened, he grabbed his son by the collar and gave him a sound beating. Grabbed means took hold of, seized, उसे पकड़ लिया। जैसे ही उन्हें पता लगा कि क्लास टीचर आए थे और वो अभी अभी सिबी की माँ को डांट के गए हैं क्योंकि सिबी क्लास में लौकी को पॉलिश कर रहा था, तो उन्होंने सीबी को कॉलर से पकड़ा और उसे जमकर पीटा। You're no good, he bawled at him. Bawled means cried or roared. तो जोर से उन्होंने कहा कि तुम किसी काम के नहीं हो। You'll never get anywhere in the world the way you are carrying on. और जिस तरह से तुम हरकतें कर रहे हो, तुम दुनिया में कहीं नहीं पहुंचोगे, मीन्स कुछ भी नहीं कर पाओगे। I have a good mind to throw you out into the street. I have a good mind to throw you out into the street where you belong. तो कहता है कि मेरे पास दिमाग है और मैं अब तुम्हें बाहर सड़क पर फेंक दूंगा क्योंकि तुम वहीं को बिलोंग करते हो, तुम्हें वहीं पर रहना चाहिए। The gauze on the wall caught his attention.
फिर सीबी के फादर का ध्यान गया उन लौकियों पर जो कि दीवार पर टंग रही थी. Without a word, he fetched his hammer and systematically smashed them to pieces, one after the other. सीबी turned pale but said nothing. तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने हथौड़ा उठाया, जैसे कि वो कारपेंटर के यहाँ काम करते थे तो हथौड़ा था उनके पास. हथौड़े के साथ एक एक करके उन्होंने सारी लौकियों को स्मैश करके डैमेज कर दिया. सेबी ने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल पेल हो गया, कलरलेस हो गया ये देखकर. The next day, the teacher gave Sebi's confiscated gourd to an old porter who worked in the school. Porter is an attendant. अगले सुबह उस टीचर ने क्या किया, वो जो गॉड थी, वो जो घिया थी उन्होंने सीबी से ली थी, वो उन्होंने एक अटेंडेंट को दे दी जो स्कूल में काम करता था. Here, take this, he said, as if handing over some unclean object. The porter took the gourd home with him and hung it on the wall of his small sooty room. सूटी मीन्स काले धुएं से भरा हुआ. तो उसके टीचर ने जब उसे वो लौकी दी तो ऐसे लग रहा था कि वो उसे कोई गंदी सी चीज पकड़ा रहा है. तो वो जो अटेंडेंट है वो उस घिया को अपने घर ले गया और अपने घर की धुएं से भरी हुई छोटी सी दीवार पर उसे टांग दिया. About 2 months later, the porter, finding himself even more hard pressed for money than usual, decided to take the gourd to a local curio shop to see if he could get a few coppers for it. हार्ड प्रेस्ड मीन्स उसे बहुत ज्यादा जरूरत थी पैसे की. कॉपर्स यहाँ पर मतलब है मनी. तो ये जो अटेंडेंट है जिसे 2 महीने पहले वो घिया मिली थी, उसे पैसों की सख्त जरूरत थी. तो उसने क्या किया, वो उस घिया को एक क्यूरियो शॉप पर ले गया, एक ऐसी दुकान जो कि अलग अलग चीजें बेचती है. ठीक है, तो उसकी मन में ये इच्छा थी कि उसे उस घिया के बदले कुछ पैसे मिल जाएंगे. The curio dealer examined the gourd carefully, then assuming an uninterested tone, handed it back to the porter, saying, I might give you 5 yen for it. 5 yen. Yen is a unit of currency in Japan, जैसे कि इंडिया में रुपी होता है. तो ये जो क्यूरियो डीलर है, इसने उस घिया को उलट पुलट के चेक किया और फिर उसने अनइंटरेस्टेड से तरीके से, मीन्स वो इतना ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं था घिया खरीदने में, और उसने उस अटेंडेंट को कहा कि हो सकता है कि मैं तुम्हें इसके बदले 5 येन दे दूं. The porter was astounded, but being quite an astute old man, replied coolly, I certainly wouldn't part with it for that. The dealer immediately raised his offer to 10 yen, but the porter was still adamant. Astute means clever and smart. Astounded means amazed, means वो हैरान था. Adamant का मतलब है unyielding और resolute, means वो ढीठ बना रहा. जब पोर्टर ने सुना कि वो शॉप डीलर उसे 5 येन देने को तैयार है, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है, तो वो हैरान रह गया. लेकिन वो भी बहुत चालाक था, वो एक बूढ़ा आदमी था, उसने भी दुनिया देखी थी और वो समझ गया. तो उसने भी बड़े आराम से कहा कि मैं तो 5 येन के लिए ये घिया तुम्हें नहीं बेचूंगा. तो डीलर ने तुरंत 5 की जगह 10 येन कर दिए, मीन्स उसने उस घिया की वैल्यू और बढ़ा दी. लेकिन वो अटेंडेंट अभी भी अड़ा रहा और उसने कहा कि नहीं, 10 येन भी बहुत कम है. In the end, the curio dealer had to pay 50 yen for the gourd. The porter left the shop, delighted at his luck. It wasn't often that the teacher gave one a free gift equivalent to a year's wage. अब जब वो अटेंडेंट इतना ढीठ बना रहा तो फाइनली क्यूरियो डीलर 50 येन तक आ गया. तो उसने उसे उस गोर्ड के बदले 50 येन दिए, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है. वो अटेंडेंट जो स्कूल में काम करता था, वो इतना ज्यादा खुश था अपनी किस्मत पर, क्योंकि स्कूल के टीचर कभी भी इतना महंगा गिफ्ट नहीं देते थे जो कि उसके पूरी साल की तनख्वाह की जितना हो. मीन्स ये जो अटेंडेंट है ये पूरे साल में 50 येन कमाता था स्कूल में काम करके, और अब ये घिया का टुकड़ा बेचकर ही उसे 50 येन मिल गए थे, जो कि उसके लिए बहुत ज्यादा थे. He was so clever as not to mention the matter to anyone, and neither Sebi nor the teacher ever heard what had happened to the gourd. Yes, the porter was clever, but he was not clever enough. अब ये जो अटेंडेंट है ये बहुत चालाक था, तो इसने किसी को भी नहीं बताया कि वो घिया बेचकर उसे 50 येन मिल गए हैं. तो ना तो सीबी को कभी पता चला, ना ही उसके टीचर को कभी पता चला कि अटेंडेंट ने उस घिया के साथ क्या किया है. तो फिर हमारे राइटर कहते हैं कि वो अटेंडेंट चालाक तो था, लेकिन इतना भी चालाक नहीं था. कितना?
Little did he imagine that this same god would be passed on by the curio dealer to a wealthy collector in the district for 600 yen. इस अटेंडेंट को ये नहीं पता था कि उसने जो घिया 50 येन की बेची है उस क्यूरियो डीलर को, वही घिया क्यूरियो डीलर किसी अमीर कलेक्टर को बेच देगा और वो उसे उसके 600 येन दे देगा. तो आप देख सकते हैं कि वो जो घिया है उसकी वैल्यू कितनी ज्यादा है. जो काम सीबी करता था वो कितना वैल्यूएबल था, लेकिन उसके पेरेंट्स ने, टीचर ने, फादर के फ्रेंड ने, किसी ने भी उसके काम की कदर नहीं की, उल्टा उसे हतोत्साहित किया. सीबी इज नाउ engrossed in his pictures. Engrossed means absorbed or engaged. अब सीबी क्या करता है? वो पिक्चर्स पेंट करता है. He no longer feels any bitterness either towards the teacher or towards his father who smashed all his precious gods to pieces. Bitterness means गुस्सा. सीबी के दिल में कोई गुस्सा नहीं है, ना तो अपने टीचर के प्रति, ना अपने पिताजी के प्रति, जिन्होंने उसकी बहुत ही प्रेशियस गॉड्स को स्मैश कर दिया. Yet gradually his father has begun to scold him for painting pictures. लेकिन धीरे धीरे अब सीबी के फादर फिर से उसे गुस्सा करने लग गए हैं क्योंकि वो पिक्चर्स पेंट करता है. तो अब सीबी ने जो काम शुरू किया, जो हॉबी शुरू की पेंटिंग करने की, वो भी उसके फादर को पसंद नहीं है. उसके लिए भी वो उसे गुस्सा करते हैं. तो हमारे चैप्टर के इंट्रोडक्शन में ही हमने पढ़ा था कि राइटर हमें यही बताना चाह रहे हैं कि बच्चे कई बार बहुत अच्छा काम करते हैं और उसमें अच्छे भी होते हैं, लेकिन उनके जो बड़े होते हैं, जो एडल्ट्स होते हैं, वो उन्हें हतोत्साहित करते हैं, उन्हें प्रोत्साहन नहीं देते क्योंकि उनके पेरेंट्स को लगता है कि वो काम अच्छा नहीं है. यही चीज इस चैप्टर में हमने 2 बार देखी जो कि सीबी के साथ हुई. इसके साथ ही हमारा चैप्टर द आर्टिस्ट खत्म हो जाता है. टाइटल से ही हमें पता चल रहा है द आर्टिस्ट, जो कि सीबी को रेफर कर रहा है, जो कि एक आर्टिस्ट होता है. लेकिन जैसे कि हम इंडिया में भी देख सकते हैं, आर्टिस्ट की कदर कम ही होती है. आई होप यू लाइक द चैप्टर, यू हैव अंडरस्टूड इट. मुझे चैप्टर पढ़ाने में बहुत मजा आया. आई होप आपको भी पढ़ने में मजा आया होगा. और अगर आपकी कोई क्वेरीज है या कोई कमेंट्स है, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं एंड वी विल गेट बैक टू यू. अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन जरूर हिट करना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर करना, और ऐसी बहुत सारी यूजफुल वीडियोस के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू इंग्लिश अकेडमी. थैंक यू.